स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक राशि क्या है, मात्रक क्या होता है और मात्रकों की पद्धतियाँ। तो शुरू करते हैं। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है। वह राशि होगा जिसे माप सकते हैं। लंबाई को हम माप सकते हैं, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, समय, चाल, वेग, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब जितने हैं यहाँ पे लिखा हुआ उस सभी को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लंबाई, लेंथ को हम माप सकते हैं। तो जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम कहेंगे भौतिक राशि। नेक्स्ट है मात्रक क्या है, यूनिट। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि की मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। यानी ये जो हमारा भौतिक राशि है, ये जो भौतिक राशि है, कहीं ना कहीं इसको मापने के लिए कोई यूनिट चाहिए होगा। ठीक है, किससे नापेंगे इसको? तो समय को सेकंड में मापते हैं। तो वो जो क्वांटिटी होगा जिससे हम उसे मापेंगे तो उसे ही हम क्या क्या कहेंगे, यूनिट है। जैसे यहाँ पे हमने समय दिया है, तो समय को किस चीज़ से मापते हैं? सेकेंड से मापते हैं। लेंथ है, लेंथ को मीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं। द्रव्यमान है, इसको किलोग्राम से, ग्राम से मापते हैं। तो ये जितने भी भौतिक राशि हैं उसको मापने के लिए एक हमें मानक की जरूरत होता है। तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, सेकेंड, न्यूटन, जूल, मीटर प्रति सेकेंड में किसी भी राशि को हम मापते हैं, किसी भी भौतिक राशि को हम वहाँ पे मेजर करते हैं। और ये यूनिट जो है वो, इसको डिवाइड कितने पार्ट में हम कर सकते हैं? तो यूनिट यानी मात्रक जो है 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं इसको। मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, इसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। और थर्ड जो है सहायक मात्रक, इसे संपूरक मात्रक भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब समझते हैं कि मूल मात्रक क्या है। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मानक पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसे बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक भी कहते हैं और इसकी संख्या 7 है। तो मूल मात्रक वैसा मात्रक हो गया जो किसी भी दूसरे व्युत्पन्न मात्रक या किसी भी तरह का मात्रक पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आधारी मात्रक या मूल मात्रक। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेसिक एसआई यूनिट कहते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक क्या है, कौन कौन 7 है? तो ये है लंबाई, जिसे लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं इंग्लिश में, समय को टाइम कहते हैं इंग्लिश में, ताप को टेम्परेचर कहते हैं, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और पदार्थ का द्रव्यमान अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 जो हमारे लिखे हुए हैं ये हमारे जो है मूल मात्रक हुए, बेसिक यूनिट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 7 ही मूल मात्रक होता है, बेसिक यूनिट सिर्फ 7 ही होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, और लास्ट है पदार्थ का द्रव्यमान। तो इसको याद रखना है। अब समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। यानी जो व्युत्पन्न मात्रक होगा, जो मूल मात्रक हम 7 पढ़े हैं उस पे जो निर्भर करेगा उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक समझें क्या होता है और समय का मात्रक क्या होगा। तो विस्थापन का जो यूनिट मीटर और समय का सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर वेग का जो है यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर हम बटा में लिखा हुआ है मीटर बटा सेकेंड, सेकेंड को हम
अगर दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो उसे यहाँ पर -1 लगाते हैं, यानी इसे कहते हैं, पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं वेग का, यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक बनाए हम लोग, ठीक है, यानी यूनिट्स बनाए। तो आगे समझेंगे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। तो वेग का जो हम यूनिट बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम मूल मात्रक का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल मात्रक जो होता है मीटर और सेकेंड। तो यहाँ पे विस्थापन का मात्रक मीटर ले लिए, समय का मात्रक सेकेंड ले लिए। तो आपने सेकेंड पढ़ा होगा उसमें बेसिक यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने टाइम क्या है, मूल मात्रक में है। तो कहीं ना कहीं हम मूल मात्रक का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और वही मूल मात्रक से हमारा जो है ये इसका वेग का मात्रक बन पा रहा है। तो ये जो होगा इसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, जो कि मूल मात्रक का यूज करके वहाँ पे उसका ड्राइव करेंगे, उसको वहाँ पे बनेगा। तो जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या होगा ये जानना चाहेंगे कि बल का मात्रक यूनिट्स क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रक ले लेंगे और गुणित त्वरण का जो है मात्रक ले लेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम को हम केजी में लिखते हैं और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है तो इसको हो जाएगा त्वरण का। तो पूरे बल का ऐसा बल का यूनिट जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीका से जो ड्राइव हम कर रहे हैं वो हम किसका यूज कर रहे हैं, मूल मात्रक का यूज कर रहे हैं। तो मूल मात्रक का जो साथ हमारे हैं उसको यूज करके अगर किसी भी क्वांटिटी का हमें करना हो ज्ञात यूनिट तो उसका हम कर सकते हैं। अब होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, सहायक मात्रक क्या है, इसे संपूरक मात्रक भी कहते हैं। तो समतल कोण तथा ठोस कोण के मात्रक को संपूरक मात्रक यानी सहायक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो क्या है समतल कोण, ठोस कोण क्या है इसको समझते हैं। तो आपने देखा कोई भी एंगल 2D में जब होता है, ये जो एंगल यहाँ बना रहा है थीटा, तो ये जो हुआ 2D में हुआ यानी इसे कहेंगे प्लेन एंगल, समतल कोण। और जब कोई 3D, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से बर्थडे का कैप जो होता है उसका मान के चलिए जो एक ऊपरी भाग है, तो ये शंकु का ऊपरी भाग जो 3D में होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जैसे आप एक डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो कहलाएगा वो ठोस कोण यानी ये 3D में बनेगा। ठीक है, आपने विजुलाइज कर सकते हैं इसे कि एक शंकु है या तो कैप है एक, ठीक है, बर्थडे कैप है, उसका जो ऊपरी भाग पर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कहलाएगा हमारा ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। तो ये दो जो कोण है, दो एंगल जो है समतल कोण तथा ठोस कोण, इसको हम क्या कहेंगे, सहायक मात्रक कहेंगे। अब समझते हैं मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फर्स्ट जब जिसे कहते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का जो मात्रक लेते हैं हम फुट लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक जो लेते हैं वो पाउंड लेते हैं तथा समय का मात्रक लेते हैं सेकेंड। ठीक है, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यानी जब हम लंबाई को मेजर करते थे पहले, अब तो SI यूनिट आ गया है उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि पहले ज़माने में क्या होता था, यानी बहुत पहले में जब SI सिस्टम खोज नहीं हुआ था तब लंबाई को हम फुट में नापते हैं, कुछ जगह आज भी कहीं कहीं मेजर होता है, फुट में नापते हैं। द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, ठीक है, केजी में नहीं नापते थे उस वक्त। फिर समय का मात्रक जो है वो सेकेंड में ही मापते मेजर करते थे उसको। ये सिस्टम के बाद नया सिस्टम एक डिस्कवरी हुआ, नया सिस्टम आया। वो सिस्टम क्या है, वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे CGS सिस्टम कहते हैं। CGS इस पद्धति में
लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, यानी लंबाई को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से। द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, इसे हम जो है द्रव्यमान को मेजर करते हैं ग्राम में। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी समय को जो मेजर करते हैं वो हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मेजरमेंट सिस्टम आया वो है MKS सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। उसके बाद डिस्कवरी हुआ, नया सिस्टम आया, उसमें क्या हुआ कि लंबाई को जो है हम मीटर में मापने लगे, और द्रव्यमान का मात्रक जो होगा किलोग्राम हो गया, उसको हम अब ग्राम से केजी में मापने लगे। ठीक है। तथा उसका समय जो है, समय को हमने सेकेंड में मापने लगे। लेकिन बहुत सारे यहाँ परेशानियाँ आने लगा। इसको तो मापते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे और भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बिजली है, विद्युत धारा जिसे कहते हैं, उसको कैसे मापेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान होता है, केमिस्ट्री के शब्द में पदार्थ का द्रव्यमान को है, उसको हम किस चीज़ में मापेंगे। तो इसको तो माप पा रहे थे, लंबाई को, द्रव्यमान को, लेकिन कुछ और क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, आगे आया SI मात्रक, जिसे SI यूनिट कहते हैं। तो SI यूनिट क्या है, तो इसको समझिए। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगा कि कुछ और भी हैं, जैसे विद्युत धारा, बिजली, जिसे कैसे मेजर करेंगे उसको। तो ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे 1960 में तौल एवं माप की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसे कहते हैं, SI यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ। S का मतलब हुआ सिस्टम, I के मतलब हुआ इंटरनेशनल, तो इसे कहते हैं हिंदी में मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के उपयोग का एक सिफारिश दिया, यानी 1960 में तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठाया गया, जिसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने कुछ सिफारिशें दिया और 6 आधारी मात्रक दिया, बेसिक यूनिट दिया। 6 जो है हमारे बेसिक यूनिट को उन्होंने दिया था, और 2 संपूरक, यानी जो सहायक पढ़ाए थे, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिया गया। ठीक है, संपूरक यूनिट्स दिया गया। और आगे चलकर 1970 में क्या हुआ कि एक और बेसिक यूनिट्स को जोड़ा गया, जिसे हम मोल कहते हैं। ठीक है, तो एक टोटल कितने हो गए, पहले 1960 में 6 आधारी मात्रक दिया गया था, 6 बेसिक यूनिट दिया गया था और 2 संपूरक दिया गया था। आगे चलकर फिर 1970 में एक और मिल गया, जिसे हम मोल कहते हैं, जो पदार्थ का द्रव्यमान का आज SI यूनिट होता है। तो अब देखते हैं कि 7 क्या है, डिटेल से इसको, सिंपल वगैरह, इसका SI मात्रक, ये सब डिटेल से देखते हैं। देखिए, हमारे मूल मात्रक एक कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम में SI मात्रक और एक कॉलम में उसका सिंबल क्या होगा। तो लंबाई, जो फर्स्ट हमारा जो है लंबाई को मेजर किस में करेंगे, मीटर में करेंगे, इसका सिंबल स्मॉल m से इसको डिनोट कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मेजर करेंगे, इसका शॉर्ट में इसे हम संकेत दे सकते हैं kg। समय को हम सेकेंड में मेजर कर सकते हैं, शॉर्ट में इसको हम स्मॉल s लिख सकते हैं। ताप को हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ताप को हम, इसका SI मात्रक केल्विन होता है, इसको हम K से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसको हम CD से लिखते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और इसे हम A से लिखते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, इसका मोल होता है, और इसको स्मॉल MOL से लिखते हैं। ठीक है, और 2 जो संपूरक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, वो है समतल कोण और ठोस कोण। आपको बताए थे समतल कोण क्या होता है। समतल कोण का ऐसा होता है मात्रक रेडियन, इसे स्मॉल RAD से लिखते हैं। ठोस कोण स्टेरेडियन, इसे SR से लिखते हैं। बच्चों, कुछ प्रमुख व्यवहारिक मात्रक हैं जो पुराने जमाने से
यानी बहुत पहले से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, तो कुछ उसे भी जान लेते हैं कि वो क्या है जो आज भी हम यूज करते हैं, जो कि एसआई यूनिट में नहीं है। ठीक है, तो जैसे इंच का प्रयोग करते हैं, आप कहीं पर किए होंगे इंच का प्रयोग या सुने होंगे इंच का कि 10 इंच 12 इंच। तो इंच समझते हैं, इंच 1 इंच इक्वल टू क्या होता है। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। 12 इंच, ठीक है, 12 इंच इक्वल टू 1 फुट। 3 फुट इक्वल टू 1 गज, ठीक है। 1760 गज इक्वल टू 1 मील होता है। और ऊर्जा को मेजर करते हैं कैलोरीज में, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18, ठीक है, जूल होता है। जे को सिंबल है जूल का। कहीं पर पाउंड जो पहले मेजर किया जाता था एफपीएस सिस्टम में हम लोग देखे थे, तो पाउंड 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4536 केजी, ठीक है। उसी तरह 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 0.2 ग्राम, ठीक है। 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल यानी कि 100 यानी 100 किलोग्राम, ठीक है। 1 टन इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1 पास्कल, ठीक है, इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और शक्ति को मेजर करते थे हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति, एचपी सुने होंगे कि कोई भी मशीन हो गया वो इतना हॉर्स पावर का है, यानी उसकी शक्ति इतना हॉर्स पावर है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो होता है सब शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट, यानी 746 वाट। प्रकाश वर्ष जो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, तो उसको मेजर करते हैं प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष जो होता है इक्वल टू होता है कितना मीटर को कहेंगे, तो 9.46, ठीक है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर कहेंगे। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये जो कुछ हमारे यहाँ पे हैं, ये व्यवहारिक हमारे मात्रक है, जिसका एसआई यूनिट में अभी नहीं है, फिर भी कहीं कहीं पे इसका यूज आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ बातें ध्यान रखने, जहाँ पर कुछ यूज होता है, जैसे फुट तो यूज कम ही होता, फुट होता है कहीं कहीं पे यूज होता है, इंच भी कहीं आजकल यूज होता है, गज तो आप सुने ही होंगे कि इतना गज का कोई प्लॉट्स है। तो ये सब कुछ है जो आज भी यूज होता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो है ये सब कभी यूज नहीं करते। वो सिर्फ एसआई जो है, जो आपको 7 बताए थे, वही एसआई मात्रक यूज करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।